औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدي. मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 और उससे रिलेटेड 2 और 4 दो क्वेश्चंस है, उससे रिलेटेड आइडियाज को हम डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। अब आप सोच रहे होंगे सर 2 और 4 क्यों, 3 भी तो होगा ना बीच में। तो भाई 3 जो है उसका ताल्लुक आपके क्वेश्चन नंबर 1 से है। ठीक है, तो मैं आपको लिंक्स भी बना के दिखाऊंगा। अब मैं ज़रा कुछ आपको दिखा दूं आपकी बुक के ऊपर। ये देखें क्या कहा जा रहा है आपको ये कहा जा रहा है कि भाई साहब आप लिख के दें, ये जो नंबर्स हैं इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख के दें। बच्चे एक बात तो समझ जाएं आप सब के सब, जब तक आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म की समझ नहीं होगी तब तक आप एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लिख सकते। कल कहा जा रहा था वर्ड्स में लिखें या अल्फाज में लिखें, याद है? याद है ना, कल मैंने ये चार्ट्स भी आपको दिखाए थे, है ना, प्लेस वैल्यू चार्ट्स पे हमने बात की थी। और कल ये देखें दर्ज झैल आदाद को अल्फाज में लिखें, वर्ड्स में लिखें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये काम करने के लिए बेटा आपको कितनी चीज़ों की ज़रूरत है? 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ बेटा आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना आना चाहिए और उसको पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट जो है उसकी आपको समझ हो कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 ऐसा ही है ना, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, ट्रिलियंस, 10 ट्रिलियंस, 100 ट्रिलियंस। ये मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट जो है मैंने आपको बनाना सिखाया भी था, पढ़ना भी सिखाया था, इस पे हमने काफ़ी मेहनत की थी, अगर आपको याद हो तो। याद है ना जी, इस पे हम काफ़ी मेहनत कर चुके हैं। तो पहली चीज़ जो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए वो जो आपका प्लेस चार्ट है वो उसकी आपको समझ होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू चार्ट जो है उसकी आपको क्या होनी चाहिए? प्लेस वैल्यू चार्ट की आपको समझ होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये थी कि बेटा आपको गिनती आनी चाहिए, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। कहाँ तक? 100 तक मैं कहता हूँ कि आपको गिनती लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद आपको 100 के स्पेलिंग आने चाहिए, 1000 के स्पेलिंग आने चाहिए, मिलियन के स्पेलिंग आने चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्यों अक्सर बच्चे स्पेलिंग्स में एरर करते हैं, उन्हें गिनती आ नहीं रही होती और वो गिनती के स्पेलिंग्स गलत करते हैं और वो गलत लिख जाते हैं। हालांकि उनको प्लेस वैल्यू चार्ट की समझ होती है, प्लेस वैल्यूज की समझ होती है, लेकिन जब वो लिखने पे आते हैं तो उनको गिनती नहीं आती। अब गिनती नहीं आती तो फिर प्लेस वैल्यू चार्ट को याद करने, समझने, बनाने का फायदा कोई नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये तो था कल का रिकॉल के मैंने आपको बताया था पहला सवाल करने के लिए कितनी चीजें मतलूब है, कितनी चीजों की जरूरत है। ठीक हो गया? अब बेटा दूसरे सवाल में उन्होंने ये कह दिया है कि दर्ज झैल आदाद, आदाद का मैंने कल मतलब बताया था आपको, नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में इसको, को तौसीई शक्ल में लिखें। कौन सी शक्ल में लिखें? तौसीई शक्ल कौन सी होती है? इसे इंग्लिश में एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तौसीई शक्ल लिखने से पहले या एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने से पहले हमें डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज निकालना आनी चाहिए, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पूछी गई हैं। क्या कहा जा रहा है? ये जो आपके डिजिट्स हैं, ये वाले डिजिट्स नजर आ रहे हैं सबको, इन डिजिट्स की आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है, सिर्फ एक डिजिट की।
लेकिन मैं ना तो पहले आपको चौथा क्वेश्चन शुरू करा रहा हूं और ना दूसरा शुरू करवा रहा हूं। मैं पहले आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। गौर से सुन लो, पहले हम प्रैक्टिस करेंगे। किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे जी? हम प्रैक्टिस करेंगे किसी भी नंबर में मौजूद तमाम डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज को लिखने की। तमाम डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज को लिखेंगे एक दफा, फिर उसके बाद किसी एक की भी आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको आपकी किताब पे दिखा देता हूँ ये सारा काम कहाँ पे हुआ है। मेरी बात सुन रहे हैं ना आप लोग? सुन रहे हैं ना? सब सुन रहे हैं ना मेरी बात? ये देखें बेटा, ये आपकी एक एक्टिविटी है। कहते हैं लेट्स राइट द वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन दिस नंबर। ये आपके प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर एक नंबर मौजूद है, सबको नजर आ रहा होगा। आप भी कोई नंबर लिख लें, कोई भी नंबर लिख लें, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक पे मौजूद जो एक आपकी एक्टिविटी थी, ये नंबर आपके सामने मौजूद है 1,456,907। ये नंबर आपकी बुक पे लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम हर डिजिट की प्लेस वैल्यू और उसकी वैल्यू लिखेंगे। समझ आ गया? तो फिर किसी एक की लिखना तो आसान हो जाएगा ना। जब हमें नंबर में मौजूद हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी आती होगी तो किसी एक की लिखने की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। समझ आ गया? जब बेटा आप हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिख सकेंगे तो फिर मेरे बच्चे मेरी बात गौर से सुन लें, पहले बातों को समझ लें। जब आपको हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है, ये सब की प्लेस वैल्यूज लिखी हुई है सब डिजिट्स की, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? किसी भी नंबर में मौजूद तमाम डिजिट्स की जो प्लेस वैल्यूज है उनका सम, ये देखें, ये नंबर था, इसमें मौजूद हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। हम इन तमाम को ऐड कर रहे हैं। कैसे ऐड कर रहे हैं? ये देखें, ये नंबर है ना, ये वाला नंबर है। अब 5 की प्लेस वैल्यू क्या? ये उसकी जगह पे लिख दी। प्लस 9 की प्लेस वैल्यू क्या? ये उसकी जगह पे लिख दी। समझ आया? 8 की प्लेस वैल्यू ये लिखी हुई थी, उसकी जगह पे लिख दी। प्लस 7 की प्लेस वैल्यू उसकी जगह पे लिख दी। 5 की प्लेस वैल्यू उसकी जगह पे लिख दी और बीच में प्लस डाल दिया। ये देखो, प्लेस वैल्यूज लिखनी आनी चाहिए। तो एक्सपेंडेड फॉर्म तो कोई चीज ही नहीं रह जाती। जो डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज है उनका सम ले लो तो क्या आ जाएगा? आपके पास नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? किसी भी नंबर में मौजूद तमाम डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज का जो सम है वो बेटा उस नंबर की क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म है। ऑल डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज का जो सम है उसकी फॉर्म में, सम की फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिख दिया जाए तो वो उस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो अब आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी कि एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए हमें क्या चाहिए या हमें किस चीज को समझने की जरूरत है। मेरी बात समझ आ रही है? देखो, अगर आपको ये पता होगा कि मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो उसके लिए मुझे किस चीज की जरूरत है। जैसे मैंने पहले सवाल में बताया था कि 2 चीजें चाहिए, एक प्लेस वैल्यू चार्ट का आना जरूरी है और दूसरा 100 तक गिनती, चाहे उर्दू में आनी चाहिए चाहे इंग्लिश में। मैं तो कहता हूं दोनों में आनी चाहिए। ठीक है? हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी लोग जो है वो अपनी दुकानों पे, अपने बिजनेस में ज्यादातर गिनती उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं बोलते। तो हमें उर्दू की गिनती आना लाजिम है हमारे ऊपर, क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, उसमें ये चीजें लाजिम मुलजूम है। क्लियर हो गया सबको या नहीं हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए हमें किस चीज का पता होना या किस चीज की समझ होना जरूरी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए किसी भी नंबर में मौजूद हर डिजिट की प्लेस वैल्यू का लिखना हमें आना चाहिए। ठीक हो गया? मेरी अगर किसी को बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो। आगे मेरी बात समझ? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब बात गौर से सुनना। प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने कल भी लिखा था, आज भी आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, ये प्लेस वैल्यू चार्ट है आपके सामने, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। हम एक नंबर पकड़ते हैं, कोई सा भी। चलो, आपकी बुक से पहले जो नंबर लिखा ना, हम उसको ही पकड़ लेते हैं, जो बुक पे नंबर लिखा हुआ। कौन सा नंबर है जी? ये वाला नंबर है। नजर आ रहा है सबको? पक्की बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मुझे ये नंबर लिखवा दें
तो बड़ा मजे की बात हो जाएगी, मेरे लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी, आपके लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। अगर नहीं दिल मानता तो हम खुद लिख लेते हैं देख के। हाँ, मिलियंस प्लेस पे क्या है? 1 है, ऐसा ही है। उसके बाद 4 5 6 है, 4 5 6 4 5 6 9 0 7 मेरे बच्चे, 9 0 7। ये आपका एक नंबर है। सवाल क्या है? गौर से सुनना। क्वेश्चन या एक्टिविटी क्या है? राइट। बेटा सवाल को समझना। राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। लिखें, क्या लिखें? वैल्यू एंड, वेरी गुड, शाबाश। प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल digits in the above number। अब above का मतलब क्या होता है? देखो ना, अगर तो हमें समझ ही नहीं होगा कि ये जो above नंबर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, तो फिर तो हम नहीं सवाल नहीं हल कर पाएंगे ना। above का मतलब मेरे बच्चे होता है ऊपर। ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ना, इसके अंदर मौजूद हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखो। हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखो, वैल्यू भी लिखो, प्लेस वैल्यू भी लिखो। अब मुझे ये बताओ, गौर से देख के बताना, सब ने, सब देख रहे हो ना? बिल्कुल गौर से। आपका कान भी खुले हो, आंखें भी खुली हो, दिमाग भी बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर हो। नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे सबको? अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुने। ये 1 है, फेस वैल्यू 1 है या नहीं है? ये किस प्लेस पे है? मिलियन पे। समझ आया नहीं आया? अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हम इसका क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। मेरी कुछ बात समझ आ रही है? देखें जी, सोल्यूशन क्या है? हम क्या लिखेंगे? दोबारा से देखें। 1 is at millions place। 1 is at million place। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखो 1 किस पे है? 1 is at place। मतलब ये किसके ऊपर है? मिलियन की प्लेस पे है। मिलियन, इसके मुकाम की जो कीमत है, इसके जो मुकाम की कीमत है, जो वैल्यू है, वो क्या है? मिलियन। और अब इसकी प्लेस वैल्यू फिर क्या आ जाएगी? सो इट्स से मुराद कौन है? 1। जो 1 की प्लेस वैल्यू होगी, इट्स प्लेस वैल्यू बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी? मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। आपने इस नंबर को लिखना। क्या लिखा हमने यहाँ पे? 1 लिख दिया। 7 लिखना है, मल्टीप्लाई। समझ आ गया नहीं? आ गया, क्लियर हुआ? और 7 1 डाल देना। डाल दिया 1। अब बात गौर से सुनना। इस प्लेस को छोड़ के, इस प्लेस को छोड़ के, इससे आगे जितनी भी प्लेसेस हैं, कितनी है गिनो? 1 2 3 4 5 6। कितनी प्लेसेस? 6। बेटा इसके आगे 6 0 डाल दो। 1 2 3 4 5 6। किसी को बात समझ नहीं आई हो? दोबारा बताता हूँ। जिस नंबर की प्लेस वैल्यू लिखनी है वो नंबर लिखो, वो डिजिट, सॉरी, जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी वो डिजिट लिखो। हमने 1 डाल दिया। डाल दिया? अब उसको मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1। और उसके आगे कितने जीरोस डाल देने हैं? जितनी बाकी प्लेस वैल्यूज हैं उनके बराबर जीरोस डाल देने हैं। असल में ये मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? किससे मल्टीप्लाई किया? किस प्लेस पे था? तो मेरे बच्चे, मैं इसको मिलियन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये असल में मिलियन है। समझ आया? 1 की प्लेस वैल्यू मिलियन थी, तो मैं उसको मिलियन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उसकी प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। अब कितनी आएगी इसकी प्लेस वैल्यू? 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 मिलियन। क्लियर हो गया?
किसी बच्चे को बात समझ ना आई हो मुझसे पूछ लो। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लिखते हैं 4 की प्लेस वैल्यू। किसकी? 4 की प्लेस वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, जरा मेरी बात गौर से सुने। हम यहाँ पे लिखेंगे 4 लिख दिया, इज एट, अब किस प्लेस पे है 4? 100,000 प्लेस। ठीक है, तो हम शाबाश शाबाश। अब हम इधर लिखेंगे 100,000 प्लेस। क्लियर हो गया बेटा? इधर कॉमा डाला, सो इट्स प्लेस वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 4। अब और से सुनो, 4 लिखा, मल्टीप्लाई किया 1। अब देखो 4 के आगे कितनी प्लेसेस हैं? यहाँ इस प्लेस से आगे कितनी, इससे आगे कितनी? 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, 5 जीरो वाले नंबर जो कि असल में 100,000 है। समझ आया? ठीक हो गया बेटा? फोर लिखा, मल्टीप्लाई किया 1 और उसके साथ हमने 5 जीरो डाल दिए। असल में ये क्या है, ये 100,000 है। 100 जो प्लेस वैल्यू थी मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आंसर कितना आ गया? गौर से देखें, 4 1 दा 4 आ जाएगा, बाकी सारे साथ जीरो डाल दो। 4 लिखा और 5 जीरो साथ लिख दो। मसला किसी को? ये बेटा 4 की प्लेस वैल्यू है, ये उसकी मैंने कीमत लिख दी और कीमत बता भी दी कि इसकी प्लेस वैल्यू 100,000 है। अब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट चलते हैं 5 पे। 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है? अच्छा ऊंची से बोलो। अच्छा आप डरते क्यों हो भाई? हैं? सारा कुछ तो सामने लिखा हुआ है और लिखा हुआ पढ़ के भी डरते हो यार, ये तो बड़ी बुरी बात है। और मैंने आपको कई दफा कहा बेटा डरने की तो जरूरत ही नहीं है। कभी पढ़ते हुए मार पड़ी है किसी को मेरे से? तो फिर क्यों डरते हो बोलते हुए कि कहीं अच्छी बात मुंह से ना निकल जाए? बेटा एक बात याद रख लें, एक बात याद रख लें, हम भी गलतियां करके यहाँ तक पहुंचे हैं, सही पढ़ के नहीं पहुंचे यहाँ तक। सच्ची बात बताऊं, लोग कहते हैं हम सही पढ़ के, नहीं, हम गलतियां करके यहाँ तक पहुंचे हैं। जो गलती नहीं करता वो सीखता नहीं है। और मेरी क्लास के अंदर बेटा आपको पूरी इजाजत है गलती करने की, ताकि मैं आपको सही बात बता सकूं। जब आप गलती नहीं करेंगे तो अच्छी बात भी पता नहीं चलेगी। पढ़ें ताकि मुझे पता चले कि आप इसको सही पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो मैं बता दूंगा, कोई मार नहीं है, यकीन करें। जो आपके ज़हन में एक चीज बिठा दी है ना ये सिस्टम ने कि बात जी नहीं आता तो कुटी जाओ बच्चे, नहीं, बिल्कुल मार नहीं है। क्लास में पढ़ाते हुए तो बिल्कुल डांट भी नहीं है, सिरे से। जो आपको बात समझ है वो मेरे सामने आपने रखनी है लाजमी, ताकि मैं आपको सही बात बता सकूं। ठीक हो गया? तो अब मुझे ये बताओ, ये जो 5 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? बस काम क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे लिखना है जी 5 is at what? 10 प्लेस। ठीक है, ठीक है। किसके बराबर है? 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? अच्छा अब आगे कितने जीरो डालूं? एक और ट्रिक बताऊं, जितने इसमें जीरो है ना उसमें से कम करके यहाँ डाल दो। ये भी एक ट्रिक है, अगर आपको समझ आ गई तो, नहीं तो यहाँ से देख लो। वेरी गुड, इसलिए तो मैं कहता हूँ तू बहुत अच्छी बच्ची है। 1 2 3 4 ठीक हो गया? सब अच्छे बच्चे हो। 1 2 3 4 मिनट ठीक हो गया बेटा? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा?
किसके बराबर आ जाएगा? 5 1 द 5, आगे 4 जीरो डालने हैं भाई। ठीक हो गया? सबको समझ आ गई है? ये बेटा मेथड 1 है, ये भी बता दूं, ये मेथड 1 है, मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड भी है एक जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अब हम आगे चलते हैं। 6 की प्लेस वैल्यू मेरे बच्चों मुझे बताओ क्या है? 1000। तो अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 6,000 प्लेस। ठीक है, ठीक है, प्लेस। सो बराबर है किसके? 6। बेटा ये देखो ना, 6 है, 5 तो नहीं है ना, 6 है। 6 मल्टीप्लाई 1 और आगे देखो कितने जीरो डालने? 3 जीरो डाल देने। ठीक है, गिन लिए ना सबने? आप ये 3 जीरो बेटा हमने डाल दिए और ये 6 1 द 6 हो जाएगा, बाकी आगे 3 जीरो आ जाएगी। कुछ मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? अगर आ रही है तो ठीक, अगर नहीं आ रही हम दोबारा करेंगे। समझ आ रही है? अगर आ गई है फिर भी ठीक, नहीं तो मैं एक और करा देता हूँ। देखो 6 के बाद क्या? 9। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे? 9 इज एट किस पे? शाबाश, 100 प्लेस। सो इट्स प्लेस वैल्यू कौन है जी? 9। तो अब इसकी प्लेस वैल्यू, अब ये कहाँ पे था? 100। तो मल्टीप्लाई 100 डाल देना है। नहीं तो जो हम रूल देख रहे हैं, इसे देखो 9 से आगे जो है 2 प्लेसेस हैं, तो उनकी जगह पे हम 2 जीरो डाल देंगे। समझ आ गया? अब ये क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। ठीक है, बस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आगे जीरोस डाल दो, ये मल्टीप्लिकेशन है सारा, इसका आंसर यही आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद क्या है? 0। अच्छा, तो अब हम ये देखते हैं कि 0 किस प्लेस पे है? 0 इज एट कौन सी प्लेस पे? हाँ, 10 प्लेस। मल्टीप्लाई 1 के बाद एक 0 डालेंगे ना, आंसर कितना आ गया? 0 आ जाएगा। जब भी किसी चीज से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 0 1 द 0। 0 किसी चीज से मल्टीप्लाई हो जाए आंसर 0 आता है। ठीक हो गया? नेक्स्ट अब हमारे पास लास्ट रह गया 7। तो 7 किस प्लेस पे है? 7 एट 1 प्लेस। ठीक है, सेवन मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 1 ना, 1 प्लेस वैल्यू है। अब आगे 0 नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि इससे आगे कोई प्लेस वैल्यू कोई प्लेस है ही नहीं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात गौर से सुनिए आप लोग। 7 1 द क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब बेटा आप लोग इस काबिल हो गए हो कि आप अपनी बुक पर मौजूद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सको। क्या कर सको? क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सको। मेरी कुछ बात समझ आई है नहीं आई? क्लियर हो गया सबको? तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाने नहीं जा रहा। मैंने अभी आपको किसी भी नंबर में मौजूद जो डिजिट्स हैं उन तमाम डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिखने का तरीका बताया। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने मेथड नंबर 1 जो है उससे हमने किसी भी नंबर में मौजूद जो डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यूज को लिखना सीख लिया। अब बेटा हम बात करेंगे मेथड नंबर 2 की, कि इसके अलावा भी कोई मेथड है कि किसी भी नंबर में मौजूद जो डिजिट्स हैं हम उनकी प्लेस वैल्यूज को लिख सकें। ठीक है, तो तरीकाकार तो यही होगा, लेकिन ये वाला स्टेप जो बीच में हम इसको इरेडिकेट कर देंगे, इस स्टेप को।
मेथड नंबर 2 क्या है, जरा गौर से देखें। 1 किस पे है, 1 इज एट मिलियंस प्लेस है, सही है। तो अब मैं इसको लिखना शुरू कर रहा हूँ। 1 इज एट मिलियन प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू बराबर है, आप 1 लिखें और बजाय इसके आप इसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करें। आप ये गिने कि इसके बाद कितनी प्लेसेस हैं। तो ये कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हैं। ठीक हो गया। तो अब बेटा आपने इसके आगे 6 जीरो डाल देने हैं बस। 1 2 3 4 5 6, बस ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। ठीक है। इसके बाद कौन है जी, 4। तो 4 किस प्लेस पे है, 100,000 प्लेस पे है। तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 4 is at 1,000 place. So its place value बराबर है किसके, 4 के। और 4 के बाद देखो कितनी प्लेसेस आ रही हैं, गिन लो, 1 2 3 4 5। तो बेटा 5 जीरोस डाल देंगे हम इसके साथ बस। मैंने 6 डाल दिए मेरे ख्याल में। तो अब हम इसको 1 को इरेज कर देते हैं यहाँ से, ये आ गया। ठीक हो गया बेटा, मसला किसी को क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास नंबर है दैट इज 5 डिजिट, सॉरी डिजिट क्या है, 5। तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 5 इज एट 10 प्लेस। So not value, its place value is क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और उसके बाद कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 4 जीरोस इसके बाद डाल देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद कौन है जी, 6 है। तो 6 किस पे था, 1000 पे था। 6 is at 1000 place। अब देखो 6 के बाद कितनी प्लेसेस हैं, है ना, 3 प्लेसेस है। तो हम उन तीनों की जगह पे 0 डाल देंगे। और 0 क्यों डालेंगे वो मैंने आपको मेथड नंबर 1 में बता दिया कि ये 3 0 हम क्यों डालते हैं, क्योंकि हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके इसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा 6 के बाद आता है 9। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है। 9 is at प्लेस। क्यों 100 प्लेस पे, आप चेक करें 9 जो आपका 9 है इसके ऊपर देखें 100 लिखा हुआ, 100 प्लेस पे है। तो हमने क्या कह दिया, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 100 है, तो लिहाजा इसकी जो वैल्यू आ जाएगी प्लेस की, प्लेस इट्स प्लेस वैल्यू, शाबाश बेटा, इज इक्वल टू 9 और साथ 2 0 डाल देंगे क्योंकि 9 के बाद 2 प्लेसेस ही हैं। ठीक है। अब उसके बाद 0 आ गया तो 0 इज एट 10 प्लेस। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 इट्स प्लेस वैल्यू इसके बराबर है। पहली बात तो 0 आएगा। अब उसके बाद कितनी प्लेसेस हैं, एक ही प्लेस है 0 के बाद, तो आप उसकी जगह पे भी 0 डाल ही दें ताकि आपको ये रहे कि हाँ इसके बाद भी 0 आना है। हालांकि ये है 0 ही, 2 0 डालो, 4 0 डालो, 1000 0 डाल दो, 0 ही रहेगा। ठीक है।
अच्छा, 0 की प्लेस वैल्यू क्या थी? 0 आ गई। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट में क्या? 7। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 7 के बाद कोई प्लेस नहीं है, लिहाजा हम इसके बाद 0 भी नहीं डालेंगे। ये दो मेथड्स हैं। क्या करने के? प्लेस वैल्यू लिखने के। क्या लिखने के? प्लेस वैल्यू लिखने के दो मेथड्स आपको समझ आ गए। अब जो मर्जी आप फॉलो करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब क्योंकि मैं आपको किसी भी डिजिट की, नंबर के अंदर मौजूद किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखना सिखा चुका हूँ। फिर सुन ले, किसी भी नंबर में मौजूद तमाम डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिखना सिखा चुका हूँ। अब आपसे ये कह दिया जाए कि आप क्या करें जी, आप 5 की प्लेस वैल्यू लिख दें। किसकी? ये जो 5 है आपके पास, ये मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। इसकी प्लेस वैल्यू लिखो। आपने क्या करना? टेबल बनाना है या चार्ट बनाना, प्लेस वैल्यू का पता करना है, इसकी प्लेस वैल्यू आ गया और डाल देनी है। समझ आया कि नहीं आया? अब मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो जरा सब के सब। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पहले क्या कह रहे हैं? राइट द वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। वही बात की आप द कलर्ड डिजिट्स। ये कलर्ड डिजिट नजर आ रहे हैं आपको? कलर्ड डिजिट्स की आपने क्या कहनी है? वैल्यू लिखनी है और प्लेस वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है? कलर्ड डिजिट्स की बेटा आपने वैल्यू लिखनी है और प्लेस वैल्यू लिखनी है। अगर किसी बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछो लाजमी। अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देते हैं यरहमुकल्लाह, कल्ला, यरहमुकल्लाह। ठीक है, यहदीकुमुल्लाहु युस्लिहु बालकुम। ये मुझे कहना चाहिए था। ठीक है, चलो अब हम वापस चलते हैं। तो क्या करेंगे जी? क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट ए है और उसके अंदर इस डिजिट को क्या किया गया? अंडरलाइन किया गया और कहा गया जी इसकी क्या लिखिए? क्या लिखिए? इसकी प्लेस वैल्यू सिर्फ 5 की लिखनी है, सिर्फ 5 की। तो लेट अस स्टार्ट द वर्क। ठीक है भाई, मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए है वो क्या है? 4 5 4 5 4 4 5। ऐसा ही है? ऐसा ही है या नहीं? अब मैंने बेटा आपको कई दफा पहले भी बताया कि ये जो होता है ना, ये हंड्रेड्स होते हैं, इसके बाद ये क्या होता है? थाउजेंड्स होते हैं और आगे मिलियंस होते हैं। ठीक हो गया? तो अब मिलियन की वैल्यू क्या है? 4 आ गया ना यहाँ पे, और उसके बाद क्या आ गया? 5 4 5 4 4 5। ऐसे लिखना है ना। अब बेटा इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। किसकी? इस 5। पक्की बात है? सबको समझ आ गई नहीं आ गई? अब हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा इसका आंसर आएगा। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 5 इज एट। अभी मैंने पीछे जो आपको काम कराया वो ऐसे कराया। तो अभी सिर्फ आपने 5 के लिए लिखना है। क्या लिखना है जी? 5 एट कौन सी प्लेस पे है? 100 thousands। सुन रहे हो? प्लेस। अब ये जो मैंने जवाब दिया ना, ये वाली लाइन जो मैंने लिखी है, ये किसका जवाब है? ये इसका जवाब है। राइट द वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हमने लिख दी है उसकी। अब उसकी वैल्यू क्या आएगी कि 5 किस प्लेस पे है? 100,000 प्लेस पे है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी अब हम लिखेंगे वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू बराबर आ जाएगी 5 लिखें सीधा सीधा, और उसके आगे देखें 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं, 5 जीरोस डाल दो। ठीक हो गया? एक मेथड ये है और उससे पहले वाला मेथड क्या था? चलो मैं दूसरा मेथड आपको लिख के देता हूँ पूरा, और ये भी लिख सकते थे। 5 इज एट 100,000 प्लेस।
ठीक हो गया, Yes. कॉमा, सो इट्स प्लेस वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 5 मल्टीप्लाई 1, आगे कितने जीरोस आएंगे? 1 2 3 4 5, ऐसा ही है, Yes. क्लियर हो गया। और ये किसके बराबर आ जाएगा? 5 को इससे मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर आएगा। तो दोनों सेम हैं, अगर आप यूं कर लें या जो मैंने पहले करके दी आप वैसे कर लें, इससे कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नो। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर बी की तरफ, क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पे ऊपर पहले इसकी हेडिंग देते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 एंड द पार्ट नंबर बी। ठीक हो गया बेटा? प्रॉब्लम है किसी को? अगर नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्या था नंबर, क्या था जी? 9 आ गया, उसके बाद क्या? 8 4 6, फिर उसके बाद कौन है? 5 3 2 2, क्लियर है सबको? मैं सोल्यूशन लिखना भूल जाता हूँ। अब हमने जो प्लेस वैल्यू लिखनी थी वो किसकी लिखनी थी? 3 की, इस डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी थी। तो बेटा क्या लिखेंगे? हम कहेंगे 3 किस पे है? 3 इज एट 10 प्लेस, सो इट्स किसके बराबर आ जाएगी? किसके बराबर आ जाएगी? 3 डाला और आगे एक ही प्लेस है तो 30 बन जाएगा ना, 3 डालेंगे और 30 बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सी है, ऐसा ही है। तो अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर सी, सॉल्यूशन। अब ये नंबर क्या है जी? आपको आपकी बुक पे नजर आ रहा होगा, ये वाला नंबर है 6 7 8 2 6 7 8 2 4 5 6। देखते हैं बेटा, ठीक है, 4 5 6, ठीक हो गया। अब हमने जो प्लेस वैल्यू लिखनी है वो इस 6 की लिखनी है। ये कलर डिजिट जो इस क्वेश्चन में आ रहा है वो 6 है, सो हम कहेंगे 6 इज एट मिलियन प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इक्वल आ जाएगी किसके? 6। आगे देखें कितनी प्लेसेस आ रही हैं? 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6। ये बेटा आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर डी आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम इसका सॉल्यूशन भी लिख देते हैं, गौर से देखिए जरा। डी में क्या है? 9080714 9080714। अब जो प्लेस वैल्यू लिखनी थी वो 8 की लिखनी थी, यही है ना इसकी। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? 8 इज एट 10,000 प्लेस, so its place value is इक्वल किसके आ जाएगी? 8 लिखा, आगे कितने जीरोस आएंगे? 4 जीरोस आ जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर डी, इसके बाद होता है ई। समझ आ गया? अब ये देखें 2997924 29972 2997 2997 2997 924
ठीक हो गया, पक्की बात है। लेकिन हमेशा मैं एक गलती कर रहा हूँ यहाँ पे। आप बच्चों को मैंने एक बात बताई थी, जब भी क्या हुआ, हाँ, जब भी आपने नंबर लिखने हैं, कहाँ से लिखने हैं, इस वंस की साइड से लिखने हैं, ठीक है, कभी भी इधर से, क्योंकि मुझे तो पता है ना, मुझे तो नजर आ रहा है कि ये 3 जो है ये हंड्रेड्स के हैं, ये थाउजेंड्स के हैं, ये मिलियंस के हैं। आप जब भी लिखें पहले 4 लिखें, फिर 2 लिखें, फिर 9 लिखें, फिर 7 लिखें, फिर 999, फिर 2, ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा हमने जो प्लेस वैल्यू लिखनी है इसमें वो 9 की लिखनी है, सेकंड वाले 9 की इसकी, तो क्या कहेंगे, 9 इज एट, ये भी देखें वही, देखें, लिख देते हैं बेटा, लिख देते हैं। तो ये 9 आपको नजर आ रहा है सबको? तो अब हम इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। क्या कहेंगे, 9 इज एट 10,000 प्लेस, सो प्लेस वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 9 लिखा, आगे 4 जीरो डाल दो। समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गया? तो ये बेटा आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर देख लेते हैं, एफ ही है। यस, अब हमने यहां से लिखना है 914 से, ठीक है, उल्टा मैं बता रहा हूं कि 9 पहले यहाँ पे आएगा, ये सोल्यूशन डाल देते हैं पहले यहाँ पे, 9 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, समझ आ रहा है सबको? 9 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, ऐसे ही 5 2 4 पे डाल देंगे यहाँ पे। 5 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, एंड देन एट द लास्ट यू विल राइट हियर 8। और अब हमने जो प्लेस वैल्यू लिखनी थी वो किस डिजिट की लिखनी थी? 4 की, इसकी जो हंड्रेड्स प्लेस पे है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 4 इज एट 100 प्लेस, सो बराबर है किसके? 4। और अब देखिए इसके बाद जितनी प्लेसेस हैं उनकी जगह पे हम 2 नहीं 2 जीरोस डालेंगे, साथ 2 नहीं डालेंगे, 2 जीरोस, ठीक हो गया? 2 नहीं 2 जीरोस डालेंगे इसके बाद, ठीक है। अब बेटा इसके बाद कौन है जी? जी है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर जी। क्लियर हो गया सबको? सोल्यूशन लिखा, अब हम नंबर को यहाँ पे जो प्लेस वैल्यूज का चार्ट है इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, तो हमारे पास नंबर क्या, मैं फिर दोबारा आपको बताता हूँ कि इसको लिखना क्या है। 6 पहले, 5 फिर 6, ठीक है, इस साइड से लिखना पड़ेगा, 6 5 6 7 जी कर रहे हैं ना हम लोग पार्ट, एफ तो हमने कर दिया ये वाला, ठीक है। तो क्या है, 6 5 6 7 1 8 7 1 8 7, ठीक है जी, ठीक है। अब हमें 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो हम क्या कहेंगे, 6 इज 1 प्लेस, ठीक है, सो प्लेस वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 6, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन है एच, तब हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर एच, ऐसा ही है। सोल्यूशन, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम नंबर को लिखते हैं जी, यहाँ पे नंबर क्या है, इस साइड से लिखना शुरू करना, 2 3 2 2 3 2 1 0 7 1 1 0 7 1। अब जो प्लेस वैल्यू लिखनी थी वो 3 की लिखनी थी, तब आप कैसे लिखेंगे 3 की प्लेस वैल्यू? 10 प्लेस,
3 और उसके साथ आगे क्या आ जाएगा? 1 0 1 0 आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम किसी को? अच्छा